ये सुन मेरी बात कान खोल के कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैकिंग का अफसोसनाक तरीन वाकया हुआ, उसमें BLA, TTP और उसके ताने बाने आपके साथ मिलते हैं। हम तो आज ये फौज, पूरी कौम दहशत गर्दों के खिलाफ नमक आजमा है। कलभूषण कौन है? वो कहां से बलूचिस्तान में नमूदार हुआ? वो किसकी जासूसी कर रहा था? मिस्टर मोदी, ये भाषण आप अपने पास रखें। ये जो पहलगाम का वाकया है, इसकी एक शफाफ तहकीकात के लिए मैं आर्मी कमीशन की मैं प्रपोजल दे रहा हूँ। और अगर दोबारा हमला करने का सोचा तो बाकी जो कुछ तुम्हारा बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत की खित्ते में थानेदारी का ख्वाब तार तार हो गया। मिस्टर मोदी, अपना भाषण अपने पास रखो। पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने वाला मोदी हमें भाषण न दे, हम अमन चाहते हैं लेकिन जंग के लिए भी तैयार हैं। चॉइस तुम्हारी है। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। अगर दोबारा ऐसा करोगे तो मुंह की खाओगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। सियालकोट पसरूर छावनी में जवानों और अफसरों से खिताब में कहा, सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के बारे में सोचना भी मौत पानी हमारी रेड लाइन है। अगर पानी बंद किया तो खून और पानी साथ नहीं बहेगा। अगर नीलम डैम तबाह हो जाता तो हम आपके बगलियात समेत तमाम डैम तबाह कर देते। हमारा मुतालबा था पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाए। समझौता एक्सप्रेस का वाक़या किसने कराया? कुलभूषण जाधव कौन था और बलूचिस्तान में कैसे दाखिल हुआ? वज़ीर आज़म का मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने का अज़्म। एक अजीम फतह, अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो कि रहती दुनिया तक तारीख में सुनहरे बाब में याद रखी जाएगी। दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है और वो नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। 24 करोड़ आवाम का न सिर्फ आपने सर फख्र से बुलंद किया है, बल्कि दुनिया में हमारे जो दुश्मन है, मुखालिफ हैं, उनके आपने आज उनके होश ठिकाने आ गए हैं। लेकिन 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया और पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की फौज एक जरी फौज है। आर्मी चीफ ने 1971 की जंग का बदला ले लिया। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया। हमारे सपूतों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। जंग की तमाम प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दानिशमंदी से की। मुझे आर्मी चीफ पर फख्र है, वो कौम के बेटे हैं। एयर चीफ ने 9 मई और 10 मई को सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया। पाकिस्तान को रवायती जंग में पीछे छोड़ने के दुश्मन के दावे खाक में मिला दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पसरूर छावनी पर घन गरज। खिताब में कहा, भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया, जिसे एयरफोर्स ने चांद रात बना दिया। शाहीनों ने पलट झपट कर दुश्मन के जहाज़ों को तबाह किया। जंग के दौरान जवानों के हौसले और जज्बे में कहीं कमी नहीं देखी। आज दुनिया फौज पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरिफ है। पाकिस्तान ने जो जंग लड़ी और जीती, उस पर किताबें लिखी जाएंगी। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर लड़ने वाले जवानों को गले लगाया और उनकी सलाहियतों को सराहा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर, वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। सिंतास मुआहदे में यकतरफा मुअत्तली की कोई शिक नहीं, छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती। मुआहदे को अपनी असल शक्ल में कायम समझते हैं। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। ख़त में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली गैर कानूनी करार तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हिंदुस्तान पर वाज़ेह कर दिया है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फ़रीक़ैन पर लाजिम है। मुआहदा एक बैनुल अक़वामी ज़िम्मेदारी है जिसकी पासदारी ज़रूरी है। हम अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। सिंतास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। आलमी बैंक के सदर का दो टोक मौक़िफ़ अजय बंगा ने वजाहत करते हुए कहा कि भारत ने मुआहदे पर अमल दरामद रोका है, ख़त्म नहीं किया। मुआहदा ख़त्म करने या नए मुआहदे के लिए दोनों मुल्कों का मुत्तफ़िक होना ज़रूरी है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा करेगा। ख्वाहिश है दोनों ममालिक मुआहदे पर एक नज़र डालें।
तमीरी अंदाज में बातचीत करें, मुआहदे की सालमियत और ताउन के जज्बे को बरकरार रखा जा सके। भारतीय स्टाइल अंगेजी से जख्मी होने वाले मस्जिद बहादुर सपूत शहीद पाक फौज के शोहदा की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक हवालदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन अयाज अस्पतालों में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। दोनों जवान 6 और 7 मई की रात भारतीय जारहाना हमलों में जख्मी हुए थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जवानों की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, शोहदा हमारा सासा हैं, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की एहसानमंद रहेगी। भारत ने फिर जारहियत की तो इससे भी ज्यादा जलील और रुस्वा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक रात के अंदर हमने मुल्क की सालमियत की हिफाजत साबित की। एजाज की बात है इन जवानों के पास आया हूँ जो दिफाए पाकिस्तान में जख्मी हुए। हमारे फौजी हमारी आज़ादी के जमानत हैं। ये मुल्क और कौम रहती दुनिया तक उनका एहसान नहीं चुका सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH सियालकोट आमद, जख्मी जवानों की आदत की। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने राफेल तैयारे गिराए। 10 मई को पाकिस्तान ने मुकाबला 6-0 से जीता। एटमी धमाके करते वक्त भी हमने मुकाबला 6-5 से जीता था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा, भारतीय जारहियत के दौरान पाक फौज और कौम सीसा पलाई दीवार साबित हुई। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हम सिर्फ जंग नहीं जीते बल्कि पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल भी महफूज हो गया। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। आज कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। नौजवानों से कहती हूँ, अंधी नफरत का शिकार नहीं होना। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक कैदी का तबादला वाघा अटारी पोस्ट पर किया गया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। भारत ने पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया। मकार दुश्मन को शिकस्त। पीपल्स पार्टी आज यौम तशक्कुर मनाएगी। हैदराबाद में पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली। वज़ीर इत्तलात सिंध ने पाक फौज की फतह को तारीखी करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं, दुनिया जान गई पाकिस्तान महफूज हाथों में है। मोदी ने अपनी हरधर्मी से 1.5 अरब जिंदगी दाव पर लगाई। वो सिर्फ गुजरात का ही नहीं बल्कि एशिया का कसाई है। मोदी ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके शुरुआत की, ख़त्म हमने की। शाहीनों ने भारतीय तैयारों का जो हशर किया वो दुनिया ने देखा। पूरी कौम मुत्तहिद होकर जीत का जश्न मना रही है। क्वेटा में भारतीय फस्तायत के खिलाफ जश्न रैली और जलसा। पाक फौज को तारीखी कामयाबी पर खराज तहसीन पेश। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहे हैं। बलोच नौजवानों को एक लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। रियासत ने अब तक बलूचिस्तान में जंग शुरू नहीं की। अगर रियासत जंग शुरू करे तो यही हाल होगा जो भारत का हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ारत ख़ज़ाना और FDR हुकाम की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट से मुतालिक मुशावरत। पाकिस्तानी हुकाम ने रवां साल की मुआशी कारकर्दगी का डाटा शेयर कर दिया। मालियाती इदारे को इस्लाहात, निजकारी और राइट साइजिंग पर ब्रीफिंग। टैक्स इस्लाहात और तवानाई शोबे में तरक्की के हवाले से भी आगाह किया। नए साल वफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपये रखने की तजवीज़। IMF से मुशावरत के बाद बजट को हतमी शक्ल दी जाएगी। उधर पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। $1 अरब स्टेट बैंक को मुंतकिल कर दिए गए। कौमी यकजहती के लिए बानी की रिहाई जरूरी, इसलिए बानी की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दायर की। लग रहा है बानी PTI के साथ जाती झगड़ा किया जा रहा है। बानी ने कहा है कि वो मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार हैं। कौमी यकजहती नहीं होगी तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे लाएंगे।
वजीर आला अली अमीन गंडापुर का हुकूमत से सवाल। हाईकोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, PTI के छीने गए हकूक वापस किए जाएं। मेरे पास अदालती ऑर्डर है कि हर हफ्ते जेल में मुलाकात कर सकता हूँ। हमारा बजट आने वाला है, बानी से मुलाकात और मुशावरत और भी जरूरी है। अदालती हुक्म के बावजूद मुझे मुलाकात नहीं करने देंगे तो ये क्या कह सकता हूँ। बानी PTI को जेल सहूलियात पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। बेटों से बातचीत और जाती मालिक से मुआयने के अहकामात बरकरार। स्पेशल सेंट्रल जज ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। फैसले में 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म। बानी PTI को जेल सहूलियात पर अडियाला जेल हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। उधर बानी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट की इजाज़त। लाहौर की निस्ताद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 12 मुकदमात में बानी PTI को पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की इजाज़त दी गई। इसराइल ने गजा में तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। यूरोपीय अस्पताल के करीब खौफनाक हमला, तबाही ही तबाही। 9 बंकर बस्टर बम गिरा दिए, जमीन फट गई, 40 अमवात। जबालिया, खान यूनिस, रफा में भी हमले, मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में भूख के डेरे, अस्पतालों में लागर और खौफजदा बच्चों के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। खुराकी किल्लत की वजह से हज़ारों बच्चों की अमवात का खदशा। ग़िज़ाई बहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी बजा दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया।